हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सौंदर्य शास्त्रवादी है, यहाँ पे सौंदर्यवादी जो सिद्धांत है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सिद्धांत हैं और इनके बारे में पढ़ना है और आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको ये बता देती हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। एग्जाम में ये सोचिए कि आपका यहाँ से अगर आपने इतना ही तैयार कर लिया, यहाँ पे 19 पॉइंट है, तो अगर आपने इतना ही तैयार कर लिया है तो आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसके आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो सोचिए समझिए और उसके आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास भी लेट हो गई है, तो वैसे 2 बजे क्लास होती है मेरी, आज 3 बजे क्लास हो गई है। ठीक है, तो वैसे आपका 2 बजे ही टाइम रहेगा, नहीं तो कोशिश करेंगे कि 3 बजे ही रख दे। अगर आपको लगता है कि 3 बजे सुटेबल, अगर आपको टाइम लगता है तो 3 बजे कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो है, और बाकी तो मेरी क्लास होगी 10:30 में ही आप सारे स्टूडेंट क्लास करिएगा। आज मतलब होगा। ठीक है, तो भी मैं बता दूंगी कौन सी आपकी क्लास करनी है। और आपका मुगल स्थापत्य सोच रही हूँ कि वो आपका करा दूं। मुगल स्थापत्य है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, वहां से भी आपके नंबर आएंगे ही। ठीक है, तो जितने भी कालीन हैं, अकबर कालीन हो चाहे बाबर कालीन हो, हुमायूं कालीन, और यहाँ पे शाहजहां और जहांगीर, जितने भी कालीन के जितने भी स्थापत्य बने हुए हैं सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और अच्छे से उसको बताएंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट सोइएगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सोने लगे हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे हैं ना, तो बिल्कुल मत सोइएगा। 10:30 पर आपकी क्लास होगी और 10:30 पर शार्प 10:30 ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सौंदर्य शास्त्रवादी जो है, यहाँ पर कुछ हैं तो उनके आपको बता रहे हैं कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो चलिए तो अब बता दे हैं, यहाँ पर उद्दात का सिद्धांत है, जो सबलाइम थ्योरी है वो किसने दी है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए। देखो सब लोग एक एक करके आंसर बताएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट में कि 1 का लिख दिया है, 2 का लिख दिया है, 3 का लिख दिया है, बिल्कुल एक एक करके बताएंगे। ठीक है, कि ताकि जो स्टूडेंट वीक स्टूडेंट है उनको भी पता चले कि हाँ कि उद्दात का सिद्धांत किसने दिया है, अनुकृति का सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो ये काम करना। ठीक है, चलिए तो सारे स्टूडेंट बताइए कि उद्दात का सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि सबलाइम जो थ्योरी है वो किसकी है। जल्दी सारे स्टूडेंट आंसर बताइए। किसकी हो जाएगी? लॉन्जाइनस की हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी होता है, मैम दिख नहीं रहा है लॉन्जाइनस है ना। ऑफलाइन क्लास होती है तो कहते हैं मैम आवाज नहीं आ रही है, मैम और थोड़ा सा तेज बोलिए, मैम आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा और तेज बोलिए, है ना। परेशान करने की तो आदत है ना, परेशान करते रहते हैं। चलिए, तो अनुकृति सिद्धांत है, मेमेसिस थ्योरी है, तो यहाँ पर अनुकृति सिद्धांत। ठीक है, अच्छा लगता है मैंने 2 बार लिख दिया है, अनुकृति सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, तभी कहूँ कुछ लगता है कि 2 बार रह गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता देती हूँ, अनुकृति सिद्धांत मेमेसिस थ्योरी है, जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? किसने दिया था जल्दी से बताइए? प्लेटो ने दिया था। फिर उसके बाद किसने दिया? अरस्तु। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु नहीं, पहले लिख लो प्लेटो ही लिख लो पहले, फिर बाद में अरस्तु। ठीक है, प्लेटो लिख लो, फिर यहां पे लिख लेना तत्पश्चात अरस्तु, ब्रैकेट में लिख लेना कि ताकि समझ में आए। ठीक है, सारे स्टूडेंट पहले बता दो कि सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। चलिए, तो अनुकृति सिद्धांत मेमेसिस थ्योरी है वो प्लेटो, फिर जो बाद में दिया था वो किसने दिया था? अरस्तु ने। यहां पर भी लिख लो अनुकरण सिद्धांत और अनुकृति सिद्धांत, ये भी लिख लो अरस्तु। ठीक है, ताकि आपको यहां वाला भी पॉइंट हो जाए। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में ये चीज भी लिख लेना। ठीक है, अनुकरण सिद्धांत और अनुकृति सिद्धांत एक ही चीज है, ये चीज याद रखना। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, यहां पर होमी भाभा। ठीक है, होमी भाभा याद रखिए, होमी भाभा ने अनुकृति सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, याद रखिएगा अनुकृति सिद्धांत। होमी भाभा ने भी लिख दिया, भी लिख दियो, है ना। होमी भाभा ने भी अनुकृति सिद्धांत दिया। मान लो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में अरस्तु ना हो, सिद्धांत दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका उसमें ना हो, तो ये बता देती हूं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बाकी तो आपको करवा दिया है। ठीक है, तो अरस्तु का है, और यहाँ पे सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था? मतलब प्लेटो ने दिया था। चलिए, तो अब हम बात करते हैं लिबिडो थ्योरी है। ठीक है, लिबिडो थ्योरी जो है, लिबिडो थ्योरी, ठीक है, वो किसने दी थी? ठीक है, जो लिबिडो थ्योरी है
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। देखो इंपॉर्टेंट तो मैं कुछ भी नहीं लगाने जा रही हूँ, यहाँ पर सारा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर देना है कि कौन से हैं। जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर बताइए। देखो आंसर बताएंगे तभी आपको कंफ्यूजन भी दूर होगा। चाहे गलत बताइए लेकिन फिर पता तो चलेगा कि हाँ ये गलत था और हमने इसको सही पढ़ा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे। याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड, याद करिएगा फ्रायड। ठीक है, ये चीज याद करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के जो प्रतिपादक हैं या सिद्धांत है वो कौन है। जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए, देखते हैं कौन स्टूडेंट है। ठीक है, आरोपवाद भी बोल सकते हैं या उत्पत्तिवाद भी बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि इसका आंसर क्या है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, भट्ट लोलट। ठीक है, याद रखिएगा भट्ट लोलट, याद रखिए भट्ट लोलट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अनुमतिवाद। अनुमतिवाद है, ठीक है, सिद्धांत या अनुभूति सिद्धांत। ठीक है, अनुमतिवाद, ठीक है, अनुमतिवाद या फिर अनुभूति सिद्धांत किसने दिया था। ये भी बहुत ज्यादा, ये वाला जो पॉइंट है, देखो पॉइंट तो सारे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, जब इंपॉर्टेंट लिखा होता है ना तो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से है कौन सा अनुमतिवाद वाला है। अनुमतिवाद सिद्धांत किसने या अनुमति या फिर अनुभूति सिद्धांत किसका है। जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए किसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए जल्दी से किसका हो जाएगा, शंकुक का हो जाएगा। किसका, शंकुक। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर भुक्तिवाद। भुक्तिवाद क्या फिर से आ गया है क्या, नहीं आया है। चलिए, भुक्तिवाद सिद्धांत किसका है, भुक्तिवाद सिद्धांत बताइए, जल्दी से बताइए भुक्तिवाद किसका है। तो यहाँ पे भट्ट लोलट और भट्ट नायक में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, भुक्तिवाद क्या है, भट्ट नायक, भट्ट नायक, आचार्य भट्ट नायक जो भी है इनका नाम भट्ट नायक। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभिव्यक्ति सिद्धांत। जो अभिव्यक्ति सिद्धांत है वो किसका है, अभिव्यक्ति सिद्धांत। जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए कि अभिव्यक्ति सिद्धांत किसका है। सोचिए और बताइए अभिव्यक्ति सिद्धांत किसका हो जाएगा, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अभिव्यक्ति सिद्धांत, अभिव्यक्ति से तो अभिनव से याद लेना, अभि और अभिनव। अब यहाँ पे बात करेंगे अभिव्यंजना। ठीक है, अभिव्यंजना सिद्धांत है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एक्सप्रेशन जो है थ्योरी वो आपको बतानी है कि अभिव्यंजना सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, सभी लोग जानते होंगे, किसका हो जाएगा, क्रोचे हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, क्रोचे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक अभिव्यंजना हो गया और एक ये वाला अनुकृति सिद्धांत, ये दो तो बहुत बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति सिद्धांत हो जाएगा अगर अभिनव गुप्त का हो जाएगा। ठीक है, अगर, चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत भी आ चुका है। देखो ये सारे के सारे जितने भी लिखवाए हैं सिद्धांत वो सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो यहां से ये सोचिए कि आपके 1 नंबर पक्के हैं। यहां से आपका सौंदर्य शास्त्र में से जो आपका एस्थेटिक का है वो यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, बाकी तो मैंने पूरा आपका सौंदर्य शास्त्र भी करा दिया है। तो कौन सा चल रहा था आपका, औचित्य सिद्धांत। तो औचित्य सिद्धांत किसका हो जाएगा, आपका क्षेमेंद्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्षेमेंद्र। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रीतिमत सिद्धांत। जो रीतिमत सिद्धांत है वो किसका है, रीतिमत सिद्धांत बताइए, रीतिमत सिद्धांत किसका है बताइए, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए क्या आंसर होगा। रीतिमत सिद्धांत क्या हो जाएगा बताइए, किसका हो जाएगा, आचार्य वामन, आचार्य वामन। याद रखिएगा आचार्य वामन का, ऐसे याद करना, आचार्य वामन का रीतिमत सिद्धांत, क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजना, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और शंकुक का अनुमितिवाद। इस टाइप से याद करना। भट्ट लोलट का आरोपवाद, सिगमंड फ्रॉयड लिबिडो थ्योरी, प्लेटो मेमेसिस थ्योरी, लॉन्जाइनस
सबलाइन थ्योरी, ठीक है, इस टाइप से याद कर लेना तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो एक कॉपी में नोट कर लेना और उसे अच्छे से रटना, उसको बार बार रटिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है, देखो ये जितने भी आपको मैं करा रही हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट का कोई चक्कर ही नहीं है, हर बार इसको एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे द्वंद्वात्मक सिद्धांत। द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया है, जल्दी से बताइए। द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या हो जाएगा, हीगल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, हीगल, याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हीगल। चलिए, तो अब हम देखते हैं 12 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पर रस भुक्ति का सिद्धांत, अभी हमने भुक्तिवाद का सिद्धांत पढ़ा था, तो भट्टनायक का है, ठीक है। तो यहाँ पे रस भुक्ति का भी सिद्धांत किसका हो जाएगा, भट्टनायक का ही हो जाएगा। भुक्तिवाद सिद्धांत और रस भुक्ति का सिद्धांत क्या हो जाएगा, भट्टनायक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं दोनों ही क्वेश्चन को साथ साथ में लेके चल रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया, मतलब ये चीज पूछा जाता है, जो आपकी कौन सी है, मनोविश्लेषण, ये भी क्या आया है, लिबिडो, अच्छा, सिगमंड फ्रायड, ये फिर से आ गया, मनोविश्लेषण। चलो यहाँ पर, चलो इंग्लिश में है, यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर हिंदी में है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। तो ये चीज दोनों साथ साथ में कर लीजिएगा, देखो मैं एरो बना देती हूँ तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रायड और मनोविश्लेषण सिद्धांत है, ठीक है। हिंदी वाले भी देखिए और इंग्लिश वाले भी देखिए, ठीक है। कभी कभी लिबिडो थ्योरी में पूछ लिया जाता है ऐसे करके, मतलब प्रोनाउंशिएट करके, कभी कभी प्रोनाउंशिएट भी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे करके भी पूछ लेते हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो बाकी आप देखिएगा, देखो बाकी जितना है वो तो मैंने आपको पूरा करवा दिया है, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत है तो बिल्कुल यही चीज हो जाएंगे, सिगमंड फ्रायड हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड याद रखिएगा, ठीक है। नीचे लिख देती हूं ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है, फ्रायड, बाकी तो ये एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक ही है, सिगमंड फ्रायड है। चलिए, सहजानुभूति मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी, इंट्यूशन वाला है, ये भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सहजानुभूति सिद्धांत का देना है, तो ये बहुत ज्यादा अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि ये किसने दिया था, तो किसने दिया था, क्रोचे हो जाएगा, ये भी क्रोचे, ठीक है। तो क्रोचे का भी कितनी बार नाम आ चुका है, क्रोचे, ये आ गया है, क्रोचे कौन से थे, अभिव्यंजना सिद्धांत, अभिव्यंजना सहजानुभूति सिद्धांत किसका हो जाएगा, क्रोचे का हो जाएगा, ठीक है। कला के सिद्धांत है, कला के सिद्धांत है, तो ये कौन है, कलिंगवुड, कलिंगवुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रस सिद्धांत या रस निष्पत्ति की बात करते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये भी सब लोग जानते होंगे कि जो सबसे पहले की अगर हम बात करें, प्रथम की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथम कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, भरत मुनि हो जाएंगे, भरत मुनि। उसके बाद हम बात करेंगे तत्पश्चात, तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात कौन हो जाएगा, अभिनव गुप्त, ठीक है, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, याद रखिएगा, अभिनव गुप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अनुकरण सिद्धांत, ये तो मैंने करा ही दिया है अनुकरण सिद्धांत, तो अब इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। अनुकरण सिद्धांत है, अरस्तु है, तो होमी भाभा ने भी अनुकृति सिद्धांत दिया था। अलंकार सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बता देते हैं, अलंकार सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा, यहां से जल्दी से बताइए किसका हो जाएगा, अलंकार सिद्धांत हो जाएगा किसका, आचार्य भामा, ठीक है, किसका हो जाएगा, आचार्य भामा का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, आचार्य भामा। अब हम बात करते हैं 19 नंबर है, ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत किसका है, तो सभी लोग स्टूडेंट जानते हैं किसका है, जल्दी से बताइए, आनंद वर्धन, आनंद वर्धन हो जाएगा। सारे स्टूडेंट जिसको नहीं, देखो जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, तो उनको पता चल गया है, ठीक है, तो उनको पता है तो अच्छी बात है ही, ठीक है, और जिनको नहीं पता है तो वो लोग लर्न कर लें, ठीक है। बाकी ध्वनि सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बता देते हैं, ध्वन्यलोक को, जो ध्वन्यलोक, यहाँ पे नोट में करके लिख लीजिए, यहाँ पर एक पर चीज लिखवा दूं, यहाँ पर नोट में लिखिए, ध्वन्यलोक, जो लोच, ध्वन्यलोक,
ध्वन्यलोक की टीका किसने करी थी? किसने करी थी ध्वन्यलोक की टीका? किस नाम से? बता देती हूँ, ध्वन्यलोक लोचन। ठीक है, ध्वन्यलोक लोचन की जो टीका करी थी, ध्वन्यलोक लोचन की टीका करी थी। ध्वन्यलोक लोचन की टीका किसने करी? टीका किसने करी थी? अभिनव गुप्त। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं, अभिनव गुप्त, याद रखिएगा, ताकि आपका ये चीज, मैंने वैसे पूरा ये चीज कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से देखो, ये चीज आप बिल्कुल उसको रट के जाइएगा। ठीक है, ये तो चीज रटने वाली चीज है, तो इसको 1 2 कम से कम 3 से 4 से 5 बार लिख कर इसको देखिए और उसको लर्न करिए कि कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं 10:30 मिलते हैं। ठीक है, 10:30 आपका मुगल स्थापत्य कराया जाएगा और मुगल स्थापत्य भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे मुगल का एक बार ग्रंथ आए चाहे ना आए, लेकिन यहाँ पर स्थापत्य आपके जरूर पूछे जाते हैं मुगल से। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक का जितना भी है वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आज मैं करवा देती हूँ, फिर आपका जो ईरानी है वो ईरानी शैली भी आपको करवानी है। पूरा इंडियन खत्म होने के बाद आपका वेस्टर्न भी स्टार्ट करा दे, क्योंकि इंडियन खत्म होने वाले हैं। 3 ही चैप्टर रह गए हैं आपके, 3 से 4 चैप्टर रह गए हैं। एक कंपनी शैली रह गई है, मुगल शैली रह गया है, राजस्थानी और पहाड़ी, और शायद कालीघाट भी रह गया है अभी तो। ठीक है, तो आपका जल्दी से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका इंडियन खत्म करवाने के बाद जल्दी से वेस्टर्न शुरू करें और फिर वेस्टर्न भी आपको मिल सके मैटर। बहुत लोग की ख्वाहिश है, बहुत लोग की इच्छाएं हैं। ठीक है, तो सबकी भी इच्छाएं पूरी करी जाएंगे, तो यहाँ से आपका वेस्टर्न भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज रटने वाली चीज है उसको तो अच्छे से रटिएगा, अच्छे से लर्न करते जाइएगा। बस मैं जितना बताती जा रही हूँ, बस आप उसको लर्न, देखो लर्न करना तो सबसे ज्यादा टफ काम होता है और वही मेहनत होती है, तो उसको कोशिश करा करिए कि आप अच्छे से उसको लर्न करिए। ठीक है, बस ये देखिए कि हमें कितना आता है और कितनी चीजें भूल गए हैं, तो हर चैप्टर आप उसको रिवाइज करिए। बाकी तो आपका हर वक्त कराते रहेंगे, आपका वेस्टर्न भी बीच बीच में सोच रही हूँ करा ही दूं, कि ताकि वो भी साथ में चलता रहे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जैसे टाइम मिलता है वैसे ही करा देंगे। ठीक है, बाकी 10:30 सारे स्टूडेंट बिल्कुल शार्प 10:30 ज्वाइन हो जाइएगा, फिर 10:30 मिलते हैं। और सारे स्टूडेंट जो इसकी वीडियो अच्छी लगती है सब लोग लाइक करा करिए। ठीक है, लाइक भी करा करिए, सब्सक्राइब भी करा करिए। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो वो भी जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से जल्दी स्टूडेंट को जल्दी से बढ़ाइए। और बाकी जो स्टूडेंट हैं जिनका ग्रुप है वो भी ग्रुप में शेयर करिए, कि ताकि उन तक भी पहुंचे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो वैसे भटकते रहते हैं इधर उधर, मैंने देखा है, सबको देखती हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो मैं किसी का नाम नहीं ऐसे बताऊंगी, सबको पता है। ठीक है, लेकिन सारे स्टूडेंट से बस यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको लर्न करिए। ठीक है, लर्न करिए और अच्छे से पढ़िए। और बाकी 10:30 फिर से अगेन एंड अगेन। ठीक है, 10:30 शार्प 10:30। ठीक है, बाकी मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।